तीसरे चरण के चुनाव में अब वक्त सिर्फ 2 दिन का बचा है और उससे पहले अखिलेश पूरा जोर लगा रहे हैं इस तीसरे चरण को अपने नाम करने के लिए। तभी तो जिला दर जिला चक्कर काट रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कन्नौज के छिबरामऊ पहुंचे थे अखिलेश यादव। यहां बीजेपी पर हमलावर दिखे। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में सपा के शतक लगाने का दावा कर अखिलेश ने चुनाव में भूतों की भी एंट्री करा दी। अखिलेश ने दावा किया कि कन्नौज से भी अगर उन्हें समर्थन हासिल हो गया तो फिर बीजेपी इतना पीछे छूट जाएगी कि 7वें चरण तक उनके बूथों पर भूत के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। ये चुनाव तीसरे चरण में होने जा रहा है। ये चुनाव तीसरे चरण में होने जा रहा है। पहला चरण, दूसरा चरण और अब वोट तीसरे चरण में पड़ने जा रहा है। आपको जानकारी हो गई होगी कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। जब शतक लग गया है तो इस बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत। कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। कन्नौज में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे अखिलेश यहां पुलिसकर्मियों पर भी बरसे। तिरवा में अपनी जनसभा के मंच के पास की जगह को जबरन खाली करा रहे पुलिसकर्मियों पर भड़क उठे अखिलेश यादव, क्योंकि पुलिसकर्मी वहां से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे लोगों को हटा रहे थे। अखिलेश यादव ने यह सब बीजेपी के इशारे पर होने का आरोप लगाया। देखिए कैसे अखिलेश ने जनसभा में मौजूद पुलिसकर्मी को हड़काया। पुलिस वालों, पुलिस, 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 पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश को काफी उम्मीदें हैं। कन्नौज सपा का अभेद्य किला माना जाता है। डॉक्टर लोहिया, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश तक का राजनीतिक इतिहास कन्नौज से जुड़ा रहा है। कन्नौज सीट सपा का गढ़ रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बाद भी इस सीट को हथियाने में बीजेपी नाकामयाब रही थी। समाजवादी पार्टी को यहां से चौथी बार लगातार जीत हासिल हुई थी। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अनिल कुमार और बीजेपी के बनवारी लाल के बीच में कांटे की टक्कर हुई थी। इसमें समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को 2454 वोट से हराया था, जिसका मतलब साफ है कि लाख कोशिशों के बाद भी प्रदेश में मोदी लहर होने के बाद भी सपा के गढ़ में सेंध लगा पाने में असफल रही थी भारतीय जनता पार्टी। इसलिए यहां अखिलेश अलग ही जोश में नजर आ रहे थे। आपको बता दें, इस सीट से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी सांसद रह चुके हैं। अखिलेश यादव लगातार 3 बार इस सीट से सांसद रहे हैं। वहीं अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी यहां से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना दिलचस्प होगा 10 मार्च को कि क्या आता है परिणाम। उम्मीद के मुताबिक क्या कन्नौज की जनता देती है अखिलेश का साथ? वैसे आपको क्या लगता है, क्या जनता अखिलेश की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या कन्नौज की जनता इस बार भी अखिलेश का साथ देगी? आपके इस पर विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।